Hello, good evening to all of you. श्रद्धा, समृद्धि, यश पाटिल, अदिति, आलोक, अमान, डिम्पल, हर्ष, माही, मर्जिना, पल्लवी, प्राजक्ता, प्रथमेश, इकरा, श्रेया भेरे, तनिषा पंडित। हाँ श्रद्धा, गुड इवनिंग सबके लिए, गुड इवनिंग। चलो, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? आवाज? चलिए। कल तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ब्रेन कंप्लीट कर दिया था, जिसमें आपका फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया था, मिड ब्रेन कंप्लीट हो गया था, और हमारा जो पीछे का हिंड ब्रेन है ना, सबसे नीचे वाला, ये वाला पार्ट, ये भी कंप्लीट हो गया था। पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ओके, और सेरिबेलम। एनसीईआरटी ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, ज्यादा क्या कुछ लिखा ही नहीं है उसने। बट अभी जो पैटर्न चेंज है, सेक्शन ए और सेक्शन बी आएंगे, तो आपके सिलेबस में तो रहती है, बट एनसीईआरटी ने उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा है। तो अब मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको स्पाइनल नर्व भी पढ़ा दूंगा, और आज ही मैं आपको क्रेनियल नर्व भी बता दूंगा। एनसीईआरटी में सिर्फ नाम आता है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, बहुत कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। बट हम इसको शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता। बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज का जो तुम्हारा टॉपिक है अभी, जो मैं अभी जस्ट ले रहा हूं, वो है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। बेटा, कलर मैं चेंज करता हूं। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा आपको? स्पाइनल कॉर्ड। मैं एससी लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा आज? स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन क्या होती है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि आप लोग जानते हो, जो आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपका एक वर्टिब्री है। एक वर्टिब्री में एक होल रहता है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। तो दूसरे वर्टिब्री में भी क्या है? वर्टिब्रल फोरामेन। दो लगातार जो वर्टिब्री हैं, ये वर्टिब्री आपस में बेटा मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, और क्या बना देंगे ये आप में? वर्टिब्रल कॉलम। और इनका जो छेद है, ये बना देगा आपका न्यूरल कैनाल, ठीक है। एक में एक होल था, तो सबके होल मिलके एक कैविटी नहीं बनाएंगे बेटा, ये कैविटी, इसी के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। यानी मैं आपको बताऊं तो इसी के अंदर आपका क्या है? स्पाइनल कॉर्ड बेटा, ये रहा। तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम की जो न्यूरल कैनाल है उसके अंदर है कि नहीं, ठीक है। ये होगी इसकी लोकेशन। एक्सटेंशन कहां से कहां तक होता है आज की डेट में? आप में आपका स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लिंगेटा से फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है, यहां से निकल के ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चला जाता है, और लगभग L1 से L2 के लंबर 1 से लेके लंबर 2 तक ये एक्सटेंडेड रहता है। यानी देखा जाए तो आज की डेट में आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो तो यहां से स्टार्ट होता है आपके कमर के नीचे वाले हिस्से तक, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ आप में लंबर वर्टिब्रा तक लोकेटेड रह गया, लिमिटेड रह गया, ठीक है बेटा। तो इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए। थोड़ा सा टफ टफ लगेगा, लेकिन मैं आपको इजी इजी कर दूंगा, मैं इसको हलवा बना दूंगा, ठीक है। सब लोग जानते हैं, क्या न्यूरॉन्स आफ्टर बर्थ सेल डिवीजन करते हैं? नहीं। नहीं सर। जबकि बोन क्या होता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो हड्डियां तो आपकी ग्रो करती है ना। मेरे हाथ छोटे से थे, आज कितने लंबे हाथ हो गए। तो बोन्स ग्रो करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन न्यूरॉन्स सेल डिवीजन नहीं करते हैं, तो नर्वस सिस्टम ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप जरा सोचो, जब आपका जन्म हुआ था, जब आप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, पैदा हुए थे, तो जो आपका व्हाइट कलर है, ये पता है क्या आपका? वर्टिब्रल कॉलम है बेटा। क्या है ये? रीढ़ की हड्डी आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। और जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, ये मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा हूं। ये क्या है आपका? स्पाइनल कॉर्ड है। तो जन्म के समय जितनी लंबाई आपके वर्टिब्रल कॉलम की थी, उतनी ही लंबाई किसकी थी? स्पाइनल कॉर्ड की। देखो, जितना लंबा आप में वर्टिब्रल कॉलम है, उतना ही लंबा क्या है आप में? स्पाइनल कॉर्ड है। यानी जन्म के टाइम पर
जितनी लंबी आपकी पीठ थी, बैक था, उस पूरे में क्या था आपका, स्पाइनल कॉर्ड था। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। जन्म के टाइम पर दोनों बराबर थे। आफ्टर बर्थ जो स्पाइनल कॉर्ड यहां तक है ग्रीन कलर, ये आगे ग्रो करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन जो आपका व्हाइट कलर है वर्टिब्रल कॉलम है, वो तो लगातार बढ़ता चला जाएगा ना बेटा नीचे तक। तो जन्म के बाद क्या हुआ, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ग्रीन कलर से मैंने इंडिकेट किया है, तो वो तो जितना था उतना ही रह गया। लेकिन जो व्हाइट कलर है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो रीढ़ की हड्डियां है ना आपकी, ये लगातार ग्रो करती चली गई और ये वर्टिब्रल कॉलम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो कुछ ऐसी कंडीशन नहीं बन जाएगी आप में? बोलो बेटा, इस बात में कोई डाउट है तो मुझसे बात करो आप। जन्म के टाइम पर आप में जितना लंबा वर्टिब्रल कॉलम था, उतना ही लंबा आप में क्या था, स्पाइनल कॉर्ड था। ये बात हमको समझ में आती है। मैंने बोला जन्म के बाद नर्वस टिश्यू ग्रो नहीं करेगा, तो जन्म के बाद आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपका बोनी पार्ट है, वो तो लगातार देखो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जितना था आज भी उतना ही रह गया। तो आज ये आप में कहां तक लिमिटेड रह गया, वर्टिब्रल कॉलम की आधी लंबाई में रह गया। जबकि जन्म के टाइम पर क्या था, वो वर्टिब्रल कॉलम की पूरी लंबाई में था, थ्रू आउट वर्टिब्रल कॉलम था। लेकिन आज आपके पीठ के बीच वाले हिस्से तक रह गया। ये बात आपको डाइजेस्ट हो गई क्या मेरी? यस सर। अगर अगर ये स्पाइनल कॉर्ड ग्रो करता, तो आज भी जितना लंबा आप में वर्टिब्रल कॉलम है, उतना ही लंबा आप में क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ग्रो नहीं करता है, तो वो जितना सा था उतना सा रह गया। लेकिन रीढ़ की हड्डी जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, जो बोनी पार्ट है, वो लगातार ग्रो करता चला गया। इससे ये सारी कंडीशंस क्रिएट हो गई। एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा नहीं है बेटा, लेकिन क्वेश्चन इसके बनते हैं। जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, महाराष्ट्र बोर्ड है, एमपी, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, उनमें चीजें लिखी रहती हैं। ठीक है, तो जो 15 क्वेश्चन है ना सेक्शन बी में, ये डिफरेंट बोर्ड्स को कवर करने के लिए दिए गए, इसलिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, सबसे बाहर क्या होगा, अपना वर्टिब्रल कॉलम होगा, रीढ़ की हड्डी होगी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के बाद, बोन के बाद क्या था, ड्यूरामेटर था कि नहीं था? देखो याद करो पिछले चैप्टर, पिछले जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, तो ये क्या है, ग्रीन कलर का ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के अंदर क्या आ जाएगा, सबड्यूरल स्पेस। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये अरेक्नॉइड मैटर। आ गया कि नहीं आ गया? और ये जो अरेक्नॉइड के नीचे जो स्पेस है, उसको हम क्या बोलते थे बेटा, सब अरेक्नॉइड स्पेस। याद कर लो जरा, ये स्पेस क्या था, सब अरेक्नॉइड स्पेस था, जिसमें क्या भरा हुआ था बेटा, क्या भरा हुआ था, सीएसएफ भरा हुआ था कि नहीं भरा हुआ था? ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड मैंने यहाँ पर ग्रीन से बनाया था, यहाँ मैं उसको व्हाइट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड यहां तक रह गया, यहां तक। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे आके जो आपका सब अरेक्नॉइड स्पेस है ना, वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया, देखो फूल गया। ये ब्रॉड हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहाँ पर नैरो था और यहाँ पर ये ब्रॉड हो गया। यानी स्पाइनल कॉर्ड के आखिरी हिस्से के नीचे जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखो ना, ये पतला पतला यहाँ पे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? इसी फूले हुए पार्ट को, इसी ब्रॉड सब अरेक्नॉइड स्पेस को हमने नाम क्या दे दिया बेटा, सिस्टर्ना टर्मिनलिस या सिस्टर्ना टर्मिनल। तो बहुत आसान है ये, स्वेल्ड सब अरेक्नॉइड स्पेस लोकेटेड बिलो स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा क्यों हुआ पता है? जब आप मोड़ोगे बेटा, पीठ को मोड़ोगे, तो आपके पीठ के बीच हिस्से में जब आप इसको मोड़ोगे, तो ये आपके हड्डियों से नहीं टकराएगा, स्पाइनल कॉर्ड का नीचे वाला हिस्सा देखो ऐसे मुड़ेगा, तो ये हिस्सा ऐसे होगा कि नहीं होगा? देखो ये होगा कि नहीं होगा? इसको शॉक एब्जॉर्बर का प्रोटेक्शन दिया गया। यानी ये जो लिक्विड है वो इसको डैमेज होने से बचाएगा कि नहीं बचाएगा स्पाइनल कॉर्ड के आखिरी हिस्से को? क्योंकि आप कमर झुकाते हो ना बार बार, तो बार बार झुकाओगे तो ये हिस्सा ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है चौड़ा हो गया, जिसको नाम दे दिया मैंने सिस्टर्ना टर्मिनलिस। मतलब ये कुछ नहीं है बेटा, सब अरेक्नॉइड स्पेस है चौड़ा हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। ओके ओके। अच्छा, इसी को पंक्चर करना पता क्या कहलाता है? लंबर पंक्चर। जैसे किसी को ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है, तो सीएसएफ आप ब्रेन से भी निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन ब्रेन से निकालोगे तो ब्रेन को अगर आपने पंक्चर किया,
या वहां के सब अरेक्नोइड स्पेस से निकाला, तो ये स्पेस मैंने पढ़ाने को इतना चौड़ा बना दिया, एक्चुअली इतना होता नहीं, बहुत नैरो होता है, तो वो जो निडल है वो आपके ब्रेन को टच हो जाएगी। अगर आप यहां से निकालोगे CSF तो आपकी निडल कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड को भी टच कर जाएगी। तो डॉक्टर यहां से निकलता है, देखो यहां से, यहां पे इतना चौड़ा है, दूसरी बार अगर टच भी कर गया तो यहां पे स्पाइनल कॉर्ड है कि नीचे, नहीं, तो यहां से निकाला जाता है CSF। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लंबर पंक्चर, जिससे हम नर्वस डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं CSF निकाल के। CSF तो बहुत जगह भरा हुआ है, बट हम कहां से निकालते हैं, इस जगह से निकालते हैं, सिस्टर्ना टर्मिनलिस से निकालते हैं, और ये प्लेस कहां पे होता है, लंबर 1-2 के बीच में होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया लंबर पंक्चर। पहला आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, सिस्टर्ना टर्मिनलिस। ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है व्हाइट कलर का। तो स्पाइनल कॉर्ड का आखिरी हिस्सा पॉइंटेड, टेपर नहीं हो गया, कोन जैसा नहीं हो गया, देखो कोन जैसा, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट पार्ट है ये कैसा हो गया, बिकम कोनिकल, पॉइंटेड, टेपर। स्पाइनल कॉर्ड के इस आखिरी टेपर नुकीले हिस्से का नाम दे दिया हमने कोनस मेडुलरिस। कोनस मतलब हो गया कोन जैसा। तो व्हाट इज कोनस मेडुलरिस, लास्ट कोनिकल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड कोनस मेडुलरिस। दो क्वेश्चन तैयार हो गए। सिस्टर्ना ये हो गया कोनस मेडुलरिस। कोई दिक्कत हो किसी को तो मुझे बोलते चलो, समझा? यस सर। चलो यस सर। अब देखो, जो आपका CNS था, चाहे वो आपका ब्रेन हो चाहे वो आपका स्पाइनल कॉर्ड हो, उनके जस्ट ऊपर कौन सी लेयर थी बेटा, ये रेड कलर की पाया मैटर थी क्या नहीं थी, देखो ये पाया मैटर। यस सर। तो पाया मैटर नर्वस लेयर है क्या, नहीं। क्या पाया मैटर न्यूरॉन्स का बना होता है, नहीं, क्योंकि मैंने बोला था पाया मैटर हाईली वेस्कुलर, और ये सब कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है बेटा, चाहे ड्यूरा मैटर हो, चाहे अरेक्नॉइड हो, चाहे पाया मैटर हो। कनेक्टिव टिश्यू की तो बोन्स भी थे, तो कनेक्टिव टिश्यू ग्रो कर सकता है कि नहीं कर सकता जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ कनेक्टिव टिश्यू तो ग्रो कर सकता है। देखो मेरी हड्डियां ग्रो कर गई कि नहीं कर गई, कार्टिलेज ग्रो कर गया कि नहीं कर गए, तो पाया मैटर भी ग्रो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बोलो मुझे। कर सकते। कर सकता है। तो यही पाया मैटर जो स्टार्टिंग में यहां तक था, वो आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ ग्रो कर गया, देखो ये, और नीचे तक चला गया। यानी स्पाइनल कॉर्ड के खत्म होने के बाद भी पाया मैटर लगातार ग्रो करता चला गया। उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को, यानी एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ पाया मैटर आफ्टर कोनस मेडुलरिस या आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड फाइलम टर्मिनलिस या फाइलम टर्मिनल। यानी मैं इसको बोल सकता हूं, स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो एक्स्ट्रा पाया मैटर बढ़ता चला गया आपकी बोन के साथ, उस एक्स्ट्रा बढ़े हुए पाया मैटर का नाम हमने क्या रख दिया बेटा, फाइलम टर्मिनल। समझ गए? इसी फाइलम टर्मिनल को यहां आपने बोला पाया मैटर, ये पाया मैटर ही स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो एक्स्ट्रा बढ़ गया उसका नाम बदल के हमने क्या रख दिया, फाइलम टर्मिनल। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? सिस्टर्ना आपको समझ में आ गया, कोनस आपको समझ में आ गया, और फाइलम टर्मिनल भी समझ में आ गया आपको। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलते हैं, स्पाइनल नर्व। इंसान में 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व होते हैं, ठीक है। तो जो आपके नर्व थे वो भी इस पाया मैटर के साथ नीचे की तरफ ग्रो कर गए, कुछ तो अपने अपने सेगमेंट से निकल गए, लेकिन जिनको जगह नहीं थी वो कहां पर निकल गए, डाउनवर्डली ग्रो कर गए, नीचे की तरफ ग्रो कर गए। ये बहुत सारे स्पाइनल नर्व, और इन्होंने नीचे की तरफ ग्रो करके हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, घोड़े की पूंछ जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। उसको बोल दो घोड़े की पूंछ जैसा, कॉडा मतलब टेल, इक्वस मतलब हॉर्स। तो आप मुझे ऑनेस्टली बोलो, आपको थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, लेकिन ये आपको घोड़े की पूंछ जैसा नहीं दिख रहा गुच्छा स्पाइनल नर्व का? यस सर। इसको हमने बोल दिया कॉर्डा इक्विना। घोड़े की पूंछ देखी ना सबने, फूली फूली सी रहती है। अब घोड़े की पूंछ भी नहीं देखी तो उसके लिए भार्गव सर जिम्मेदार नहीं है, कल देख के आना, उसकी पूंछ बहुत अच्छी होती है, मस्त, ऐसा लगता है उसे हवा करते रहो। तो कॉर्डा इक्विना समझ गए, हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर किससे बना, ये डाउनवर्डली ग्रोथ ऑफ स्पाइनल नर्व। उनका गुच्छा घोड़े की पूंछ जैसा दिखने में लग रहा है, तो उसको नाम दे दिया हमने वही कॉर्डा इक्विना। फाइलम टर्मिनल, सिस्टर्ना ये हो गया, कोनस मेडुलरिस ये हो गया। ये सब कंडीशन इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि जन्म के बाद स्पाइनल कॉर्ड ने ग्रो नहीं किया और आपका वर्टिब्रल कॉलम लगातार बढ़ता चला गया। इस वजह से, इस कारण ये सारी कंडीशंस क्रिएट हो गई।
यहां तक आप में कोई दिक्कत है क्या? इनके क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे क्या? यस सर। याद याद मत करो, अभी आपको समझ में आ गया, घर पे एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब देखो बेटा, ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो व्हाइट व्हाइट क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है। मैं यहां से उसको उठा लूं क्या? बोलो बेटा जल्दी से। Yes, sir. देखो मैं उठा रहा हूं, थोड़ा बड़ा दिखे इसलिए मैं उठा रहा हूं। इस पिंक डिब्बे को आप क्या मान लो, स्पाइनल कॉर्ड है। तो अभी ये खड़े में रखा है ना, देखो आपकी पीठ में खड़ा है कि नहीं, ऐसे रखा है कि नहीं रखा है, बोलो। Yes, sir. तो ये रखा है, इस व्हाइट स्पाइनल कॉर्ड को मैं उठा लूं, कटाक, कटप्पा नहीं बोला मैंने, कटाक। ये क्या उठा लिया मैंने, आपका स्पाइनल कॉर्ड। समझ गए? स्पाइनल कॉर्ड का आगे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, वेंट्रल, और पीछे वाला क्या कहलाएगा, डोर्सल। वेंट्रल को मैं एंटीरियर भी तो बोल सकता हूं बेटा, आगे वाला। वेंट्रल Yes, को sir. आप एंटीरियर बोल सकते हो, तो डोर्सल को आप क्या बोल सकते हो? Posterior. ठीक है। अब मैंने आपके स्पाइनल कॉर्ड को एक चाकू से काट दिया, कट। अब यहां पे क्या है वो आपको दिख रहा है क्या, यहां पे क्या है? No, sir. नहीं, तो मैं इसको ऐसा कर दूं, Yes, sir. तो सुनो, तो डायग्राम आएगा बेटा आपका, फिर ये आ जाएगा। देखो जरा, मैंने इसको काट दिया, और काट के जो वेंट्रल या आगे वाला हिस्सा था, और ये जो डोर्सल या पीछे वाला हिस्सा था, ऐसे करूंगा तो वेंट्रल कहां जाएगा आपका, नीचे आएगा कि नहीं आएगा? जो वेंट्रल हुआ करता था या आगे वाला हुआ करता था, अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ये आ गया। जो पीछे हुआ करता था, जो हिस्सा पीछे की तरफ है, डोर्सल था, वो अब ऊपर दिखेगा नहीं दिखेगा आपको? अब Yes, sir. तो आप खुद ही सोचो बेटा, अगर इसमें मैं कुछ भी ऐसा टफ पॉइंट आपको कहां बोल रहा हूं, तो ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा बेटा, वेंट्रल या डोर्सल? Ventral. वेंट्रल या एंटीरियर। और पीछे वाला क्या हो जाएगा, Dorsal. ऊपर वाला क्या हो Posterior. जाएगा? अब पढ़ाने के समय मुझे डोर्सल या पोस्टीरियर, इतनी सी बात समझ ली, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो जाएगा। समझ गए बच्चों? Yes, sir. अदिति के अलावा कोई बोलते ही नहीं है, बाकी लोग पता नहीं क्यों खामोश रहते हैं। कामाक्षी बेटा समझ में आ रहा है तुमको? Yes, sir. देखो अपन ने क्या किया है, जो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे था ना, उसको ऐसे कर दिया, सामने से दिखा रहा हूं, तो जो चीज आगे थी वो ऑटोमेटिक नीचे दिखेगी, आपको नीचे दिखेगी। ठीक है। श्रद्धा पाटिल, कृष्णाली, कृष्णाली बेटा बोलो। चलिए, आलोक ने कुछ बोला है, बिफोर बर्थ हम वर्टिब्रल कॉलम को नोटोकॉर्ड भी बोल सकते हैं। बिफोर बर्थ नहीं, बर्थ के बहुत समय पहले, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो आपका नोटोकॉर्ड है वही वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सही बात है। चलो, बस किसी को तकलीफ हो तो मुझे रोक देना बेटा, क्योंकि टॉपिक बहुत टफ है, लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत ही आसान है। जब आप इसको प्रैक्टिकली पढ़ोगे ना, तो ये कुछ नहीं, हलवा है हलवा। श्रेया पवार, ऊपर से तो नहीं जा रहा? सुमित भाई, सुमित बोलेगा सर बार हर बार मुझको भाई बोलते हैं। सर ये वर्टिब्रल कॉलम कब तक बढ़ता है? क्या? कब तक बढ़ता है वर्टिब्रल कॉलम? स्पाइनल कॉर्ड ग्रो करता है 5 साल तक, लेकिन वो उस तरीके से ग्रो नहीं करता कि बढ़ता चला जाता है, उसका डेवलपमेंट चालू रहता है, इस सेंस में ग्रो करता है। ठीक है, तो अभी तक की पिक्चर क्लियर है। ये जो डायग्राम बुक्स में दिए रहते ना, ये उसने आपके स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे काटा और ऐसे करके दिखा दिया, तो जो चीज आगे थी अब वो आ जाएगी नीचे, और जो चीज पीछे थी वो आ जाएगी ऊपर। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का मैंने सेक्शन कट करके दिखाया, तो ये इसका वेंट्रल या एंटीरियर पोर्शन हो जाएगा, और ये इसका डोर्सल या पोस्टीरियर पोर्शन हो जाएगा। तो देखो जरा, स्पाइनल कॉर्ड में बाहर क्या था, व्हाइट मैटर, अंदर क्या है, ये जो मैंने ब्लू कलर लिया है, मैं इससे ग्रे मैटर को शो कर रहा हूं आपको। तो स्पाइनल कॉर्ड में अंदर क्या है, ग्रे मैटर, बाहर क्या है, व्हाइट मैटर। मैंने यहाँ पे धब्बे धब्बे लगा दिए, एक्चुअली ये पूरा व्हाइट रहता है।
पूरा व्हाइट रहने में मेरे हाथ दुखता और डायग्राम बिगड़ जाता। जबकि ब्रेन में बाहर क्या था, ग्रे मैटर, अंदर क्या था, White matter. व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट उल्टा कर दो, एक्सटर्नली क्या मिलेगा आपको, White व्हाइट matter. मैटर मिलेगा, और अंदर से बच्चों क्या मिलेगा आपको, ग्रे मैटर। तो देखो जरा, ये बाहर हो गया व्हाइट मैटर, तो आप लिखते चलना बेटा शॉर्ट में, मैं यहां पर लिखता चलूंगा व्हाइट मैटर, और ये अंदर क्या है, ग्रे कलर से लिखूंगा मैं, ये क्या है बेटा, ग्रे मैटर, GM और WM। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्सटर्नली मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर, वाइल इंटरनली मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। तो पहले मैं व्हाइट मैटर पढ़ा दूं आपको, फिर मैं आपको ग्रे मैटर पढ़ा दूंगा, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाएगा आपका। ऐसा ही करूं? यस सर। ठीक है। तो जो आपका व्हाइट मैटर है, या आप बोलो स्पाइनल कॉर्ड, पीछे की तरफ एक सेप्टम रहता है, सेप्टम मतलब ऐसा पार्टीशन, पीछे की तरफ क्या है उसमें, सेप्टम है, और आगे देखो ऐसा सेप्टम नहीं है, ऐसा है, फिशर है। आगे कैसा है, ऐसा है बेटा, नीचे की तरफ कैसा है, ऐसा है, ऊपर ऐसा पार्टीशन था। मैं आपको फिर से दिखाता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे से कैसा है वो, फिशर है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। देखो तो नीचे से कैसा है वो, ऐसा है, ऐसा मतलब ऐसा। देखो ये मैंने ऐसा चिपकाया क्या, बोलो जरा, नहीं। और ऊपर से क्या है, एक पार्टीशन है, और यहां पर थोड़ा सा ये ऐसा है, समझ लो ऐसे। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड पीछे की सरफेस पर डॉर्सल सेप्टम से और आगे की सरफेस पर फिशर से दो हाफ में डिवाइड रहता है। ये हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का राइट हाफ, और ये हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का लेफ्ट हाफ। आप इसको डॉर्सल सेप्टम बोल दो, पोस्टीरियर सेप्टम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कोई बुक कुछ लिखता है, कोई बुक कुछ लिखती है, आपके पास कंसेप्ट है। इसको आप वेंट्रल फिशर बोल दो या एंटीरियर फिशर, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं वेंट्रल और एंटीरियर आप में सेम चीज है, और डॉर्सल और पोस्टीरियर भी आप में क्या है, सेम चीज है। तो स्पाइनल कॉर्ड पीछे डॉर्सल सेप्टम से और आगे की तरफ वेंट्रल फिशर से दो हेमिस्फीयर में डिवाइड रहता है। ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर में क्या होगा, न्यूरॉन का कौन सा वाला पार्ट आएगा, Dendron. Sorry, axon, axon. एक्सॉन। कौन सा वाला एक्सॉन, माइलिन शीथ वाला या बिना माइलिन शीथ वाला, Myelin sheath. Myelin sheath. वही माइलिन शीथ से ये आपको दिख रहा है व्हाइट मैटर। ठीक है, व्हाइट मैटर के अंदर एच शेप का आपके अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर मैंने एच शेप का नहीं बनाया, खुद ही देखो अच्छे से। अगर किसी को चश्मा नहीं लगता है तो वो क्लियर बोल देगा, सर आपने एच फॉर हॉर्स बना दिया। बोल दो ना हाँ यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो। तो ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज एच शेप्ड या बटरफ्लाई शेप्ड। ये तितली जैसा नहीं लग रहा है आपको, बोलो हाँ यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो। Yes, sir. ये कैसा लग रहा है, तितली जैसा। तो मैंने बोला हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है वो एच शेप रहता है या फिर बटरफ्लाई शेप रहता है। और इसके बीचों बीच में जो आपको कैविटी दिख रही है, ये कैविटी पता है क्या आपकी, सेंट्रल कैनाल। अब याद करो, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैनाल थी उसका नाम हम क्या पढ़ते थे अभी तक, सेंट्रल कैनाल। तो ये आप क्या देख रहे हो, येलो कलर का सेंट्रल कैनाल, और इसकी अंदर से लाने कौन कर देगा बेटा, एपेंडाइमल सेल। तो आपकी जो सेंट्रल कैनाल है उसके सराउंडिंग में क्या है, ग्रे मैटर। यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल है वो ग्रे मैटर के अंदर का गैप है। यानी सेंट्रल कैनाल इज सराउंडेड बाय एच शेप्ड ग्रे मैटर, जिसमें क्या भरा होगा, इस कैनाल के अंदर क्या भरा होगा, कौन सा पानी भरा होगा, साफ साफ पानी। CSF को आप बोल दो साफ पानी भरा होगा, पीना मत उसको। ठीक है, अब जो ग्रे मैटर है वो आपका एच शेप्ड है, मतलब उसके दो हॉर्न इधर हो गए, सींग जैसे नहीं होते गाय के सींग, दो हॉर्न। ये गाय के सींग नहीं है, हॉर्न मतलब प्रोजेक्शन से इसका मतलब है। तो दो हॉर्न इधर हो गए पीछे की तरफ, डॉर्सल सरफेस पर दो हॉर्न हो गए कि नहीं हो गए, दो हॉर्न वेंट्रल सरफेस पर भी हो गए कि नहीं हो गए, मुझे इतना बोलो। Yes, sir. दो हॉर्न पीछे की तरफ और दो हॉर्न आगे की तरफ। तो जो पीछे की तरफ है, अभी भले ही आपको ये ऊपर दिख रहा है बेटा, अभी डायग्राम ऐसा है, जब ऐसे करोगे तो जो चीज इधर है वो पीछे नहीं हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे डॉर्सल हॉर्न या पोस्टीरियर हॉर्न। मैंने लिखा है डॉर्सल हॉर्न
आप इसको पोस्टीरियर हॉर्न भी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं कर सकता है। और ये नेचर में कैसे होते हैं बेटा? सेंसरी। इतना याद रखना, ये नेचर में कैसे हैं बच्चों? कैसे हैं ये? सेंसरी। यही क्वेश्चन आएगा। पूरा आ रहा है क्या? डॉर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नेचर में कैसे हैं? सेंसरी। डॉर्सल हॉर्न मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये डॉर्सल सरफेस पर ग्रे मैटर के हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन है, तो मैंने बोल दिया डॉर्सल हॉर्न या पोस्टीरियर हॉर्न, दे आर सेंसरी इन नेचर। यानी जो आपने टच किया, ये टच अल्टीमेटली कहां पे गया? इन हॉर्स में चला गया, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। समझ गए क्या? मैंने ये अपने आप को टच किया, ये टच सेंस है या मोटर है? टच क्या है? सेंस है या मोटर इंपल्स है? Sense. ये मुझे खुजली हो रही, सच में मच्छर ने काट लिया था, ये मैंने खुजली की। ये खुजली का सेंस मतलब सेंस कहां पे चला गया? मेरे स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में चला गया। तो डॉर्सल हॉर्न कैसा होता है? सेंसरी। ठीक है। और जो आपके नीचे के दो हॉर्न हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रल हॉर्न। दिख रहा है सबको? वेंट्रल हॉर्न या फिर एंटीरियर हॉर्न। और ये नेचर में कैसे होते हैं बच्चों? कैसे होते हैं? Motor. मोटर। ये वो मोटर नहीं है 3 जेट वाली, ऐसा वाला मोटर है क्या? No, sir. फिर कौन? इतने सीरियसली जवाब मत दो आदिति, मैं मजाक करूं, सब बच्चों को पता है। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, सबको पता है ये मोटर। हर्ष वीसे का माइक का पता नहीं, कृष्णाली के माइक का पता नहीं, सुनाई नहीं दे रहा होगा उनको। श्रद्धा बहुत हंस रही है। हंसने वाली बात ही, मैंने बोला था ना टफ चैप्टर को अगर मैंने हंस के नहीं पढ़ा तो नाम बदल देना मेरा। वो तो ऑनलाइन लेक्चर है, नहीं तो मैं आपको बहुत हंसाता और हंसी हंसी में आपको याद हो जाता। तो जो वेंट्रल हॉर्न है वो नेचर में कैसे है? मोटर है। यानी आपने मुझे टच किया, ये टच कहां पे गया? स्पाइनल नर्व के थ्रू कहां पे चला गया? ऐसे चला गया, ऐसे डॉर्सल हॉर्न में चला गया। ठीक है, डॉर्सल हॉर्न सेंसरी था। अब जो खुद स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन है ये कुछ ऑर्डर बनाएंगे, क्योंकि आपने जब न्यूरॉन्स के टाइप पढ़े थे तो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और तीसरा टाइप क्या था? इंटर न्यूरॉन, यानी सीएनएस के न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इस टच के बदले में आदेश पारित करेंगे, ऑर्डर बनाएंगे, एक मैसेज बनाएंगे जिसको अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करवाना है। तो यहां से टच गया डॉर्सल हॉर्न में, उसने इसको दे दिया स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन को, इसने मोटर बनाया और मोटर को किसने दे दिया? इसने वेंट्रल हॉर्न ने को दे दिया, और वेंट्रल हॉर्न इसको वापस भेज देगा कि वहां से खुजली के बदले, देखो यहाँ पे खुजली हुई मुझे, ये सेंस कहां चला गया? मेरे डॉर्सल हॉर्न में चला गया। मुझे यहाँ पे मच्छर काट गया, सोचो ये घड़ी को मच्छर मान लो, मच्छर मुझे काट रहा है, तो ये खुजली का सेंस मुझ में कहां चला गया? स्पाइनल नर्व की डॉर्सल रूट के थ्रू कहां पहुंच गया? डॉर्सल हॉर्न में पहुंच गया। अब इसने सूचना किसको दे दी? आपके न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसने आदेश बनाया कि मच्छर को भगाओ या मारो। मैं मारता तो नहीं हूं, भगा सकता हूं, तो उसने भगाने का आदेश किसको दे दिया? वेंट्रल हॉर्न को, या वेंट्रल हॉर्न ने उसको हटाने का आदेश बनाया, तो ये वापस इस रूट से इसमें आ जाएगा और ये आपकी मसल्स को देगा, और मैंने उसको हटा दिया। स्लो मोशन में देखो, काट रहा है, गया, आ गया समझ में? तो ये जो हाथ से हटा रहा हूं, ये काम का ऑर्डर किसने दिया? वेंट्रल हॉर्न ने। और मच्छर के काटने का सेंस किसने रिसीव किया था? डॉर्सल हॉर्न ने। अच्छा मैं एक बात और बताऊं आपको, आपने पोलियो का पेशेंट देखा है क्या? पोलियो का पेशेंट आपने देखा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. क्या तकलीफ होती है उसको? कहीं भी हो सकता है बेटा। पोलियो इज नर्वस डिसऑर्डर, पोलियो नर्वस डिसऑर्डर है, न्यूरल डिसऑर्डर है। कई लोगों के पैरों में आपने देखा होगा, पैर में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। देखो क्या समस्या होती है पोलियो के पेशेंट के साथ, जो आपका पोलियो वायरस है ना, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न को डैमेज कर देता है, खराब कर देता है। तो पोलियो के पेशेंट में स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कौन सा पार्ट हुआ बेटा? Ventral horn. वेंट्रल हॉर्न। और वेंट्रल हॉर्न नेचर में कैसा था? Motor. मोटर। तो सोचो, अब मैं पैर तो नहीं दिखा पा रहा हूं, हाथ को देखो, मेरे हाथ में अगर पोलियो हो गया, पैर में अक्सर कॉमन केसेस होते हैं, तो यहां पर आप अगर उस पर आग का अंगारा रख दोगे ना,
तो उसको आग के अंगारे की जलन फील होगी कि नहीं होगी? होगी। Yes, sir. लेकिन उसका क्या खराब है? Ventral horn. तो वहां से ऑर्डर आ पाएगा कि वो हाथ को हटा ले? No. No. तो वो दर्द से चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, वो चाह कर भी अपने हाथ को ऐसे नहीं कर पाएगा। अगर उसके पैर में आप पिन चुभोगे ना तो उसको दर्द तो होगा, क्योंकि दर्द यहां तक जा रहा है, सेंसरी हॉर्न तक जा रहा है, लेकिन वहां से ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है, तो वो चाहकर उसको हटा नहीं पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल गया? पोलियो के पेशेंट के साथ क्या हो सकता है, आप उसके वहां पे पिन चुभोते रहोगे, उसको दर्द होगा, रोएगा, लेकिन उसको विड्रॉल नहीं कर पाएगा वो। समझ गए? Yes, sir. उसको खुद नहीं हटा पाएगा। हाँ, वो हाथों से फिर हटा दे बात अलग है, पर वो खुद पैर को ऐसे नहीं कर पाएगा। समझ में आई ये बात आपको? ठीक है। अब एनसीईआरटी में ज्यादा लिखा नहीं तो मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं। स्पाइनल कॉर्ड में, ग्रे मैटर में डॉर्सल हॉर्न होते हैं और वेंट्रल होते हैं, सही बात है, पर कुछ एक जगह बेटा थोड़े से ये लेटरल हॉर्न भी होते हैं। ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई में नहीं रहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के कुछ कुछ सेगमेंट में रहते हैं, कुछ सेगमेंट में रहते हैं, थोरेसिक और लंबर सेगमेंट में रहते हैं, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं रहते हैं लेटरल हॉर्न। इसलिए आपको आंसर क्या देना है? स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में कितने टाइप के हॉर्न होते हैं? 2, डॉर्सल और वेंट्रल। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के कुछ सेगमेंट में लेटरल हॉर्न भी होते हैं, और इसके फाइबर्स आगे चल के क्या बनाएंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। समझ गए ना? फाइबर्स फ्रॉम लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फ्यूचर में क्या बनाने वाले हैं? आपका ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इतनी सी बात खत्म हो गई। अब जो डॉर्सल हॉर्न है या वेंट्रल हॉर्न है या लेटरल हॉर्न है, तो हॉर्न के सामने देखो व्हाइट मैटर तो चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन जो व्हाइट मैटर डॉर्सल हॉर्न के पीछे, देखो इसके आगे ना, आगे बोलो चाहे पीछे बोलो, जो व्हाइट मैटर डॉर्सल हॉर्न को कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? डॉर्सल फ्यूनिकुलस। क्या बोलेंगे? डॉर्सल फ्यूनिकुलस, यानी व्हाइट मैटर को बोलते हैं फ्यूनिकुलस। तो जो व्हाइट मैटर डॉर्सल हॉर्न के आसपास है उसको बोल देंगे डॉर्सल वाला व्हाइट मैटर, डॉर्सल फ्यूनिकुलस। और जो व्हाइट मैटर वेंट्रल हॉर्न की तरफ है उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? वेंट्रल फ्यूनिकुलस। बोलो क्या बोल देंगे? वेंट्रल फ्यूनिकुलस। और जो व्हाइट मैटर लेटरल हॉर्न के चारों ओर है उसको हम बोल देंगे लेटरल फ्यूनिकुलस। ये नाम आप अपने मन से रखना सीख गए क्या? यानी व्हाइट मैटर के भी मैं 3 नाम रख सकता हूं, डॉर्सल व्हाइट मैटर, वेंट्रल व्हाइट मैटर और लेटरल व्हाइट मैटर। बस डॉर्सल व्हाइट मैटर को नाम दे दिया डॉर्सल फ्यूनिकुलस, लेटरल व्हाइट मैटर को मैंने बोल दिया लेटरल फ्यूनिकुलस, और जो वेंट्रल व्हाइट मैटर उसको मैंने बोल दिया वेंट्रल फ्यूनिकुलस। यानी हॉर्न के सामने का जो व्हाइट मैटर है उसको आप बोलते हैं फ्यूनिकुलस या कॉलम। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें, कितना सिंपल बता दिया। मैं उसके अंदर तो गया भी नहीं, अभी अंदर जाता तो उसको मैं पूरा पूरा पोस्टमार्टम कर डालता अंदर से फाड़ के, बट अभी इतना काफी नीट के लिए। इतना समझ में आया? व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का शेप ऐसा है, 2 टाइप के हॉर्न है मेनली, सेंसरी और मोटर। आगे वाला मोटर, पीछे वाला डॉर्सल, सेंसरी। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. अब आता है Yes, क्वेश्चन, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, इसका काम कौन बताएगा मुझे? Controls reflex action. वेरी गुड। अदिति तो कसम से मतलब बहुत अच्छा कर रही है, चाहे उसकी इंटरेस्ट समझो, कुछ भी समझो, लेकिन वो जवाब अच्छे ले रही है। यही तो क्वेश्चन आएगा नीट में जो उसको ऑलरेडी पता है। रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना आपने 10th लेवल में ये पढ़ा होगा, लेकिन सही जवाब पता है क्या होगा आज के बाद? सोमेटिक रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। सिर्फ रिफ्लेक्स काफी नहीं है, 9th 10th वाला आंसर हो गया। आप नीट में क्या आंसर दोगे आप? सोमेटिक रिफ्लेक्स, यानी बॉडी वाला रिफ्लेक्स। जैसे ये गरम तवा है, ये गरम तवा है, मुझे नहीं पता, मैं कहीं से आया तो मेरा हाथ रखा तो फट से ऐसे कर लूंगा। तो ये जो आपके बॉडी का सोमा मतलब बॉडी, यानी विड्रॉल ऑफ लिम्स व्हेन यू टच वार्म हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, या आपके बॉडी को सांप पकड़ जाएगा तो फट से छोड़ दोगे,
ये जो रिफ्लेक्स है इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इसको नाम दो ना आज के बाद क्या, सोमेटिक रिफ्लेक्स। तो लिखो बेटा इसका फंक्शन, मैं भी इसका फंक्शन लिख देता हूं, क्या हो जाएगा बेटा, कंट्रोल। उदय भाई कंट्रोल, कंट्रोल सोमेटिक रिफ्लेक्स। सोमेटिक रिफ्लेक्स क्या है मैंने बता दिया। जैसे आप पे कीड़ा आ गया हाथ को, हाथ को ऐसे झटकार दोगे फट से, या आप जा रहे हो तो कई बार चेयर में करंट नहीं लगता, करंट ऐसे हो जाते हो आप ऐसे, या छिपकली आई तो आप जंप मार जाओगे ऐसे, ये सोमेटिक रिफ्लेक्स है। क्योंकि रिफ्लेक्स तो सॉरी रिफ्लेक्स तो आपका छींकना भी है, खांसना भी है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल नहीं करता है बेटा, उसको तो कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसलिए मैंने डिफरेंस करने की कोशिश की है कि आपके बॉडी की जो सोमेटिक रिफ्लेक्स है, जैसे विड्रॉल ऑफ लिम्स या विड्रॉल ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी व्हेन यू टच हॉट कोल्ड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। समझ गए आलोक भाई? हाँ सर। इसलिए आप छोटी क्लास में पढ़ते थे कि रिफ्लेक्स को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, लेकिन छींकना, खांसना, यॉनिंग करना, ये भी तो रिफ्लेक्स है ना, हिचकी आना, उसको फिर आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा यानी ब्रेन कंट्रोल करता है। तो मेन जो आपकी जान बचाने में हेल्प करता है वो सोमेटिक रिफ्लेक्स है। इसलिए लोअर क्लासेस में आंसर दिया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन आज आपको मैंने दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश की है, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। पूरा दिख रहा है या कहीं पे कट रहा है? चलो थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा। एक तो मैं खुद ही अंधा हो गया, मुझे खुद ही नहीं दिखता क्लियर। तो पास आके दिखता टीचर, तो ऐसे मैं वांगा तो नहीं लगता आपको? पास आके दिखता हूँ मैं ऐसे ऐसे, क्या कैमरे में मुझे खुद ही नहीं दिखता है। तो अगर किसी को लगे कि सर वांगा होगा तो मुझे बता देना, कि खुद को खुद की कमी पता नहीं होती है। क्या मैं वांगा हूँ? बांगा? नो सर। नो सर। सही है, मुझे भी पता है नहीं हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। अब मुझे बताओ ठंडे दिमाग से, स्पाइनल कॉर्ड में क्या रॉकेट साइंस था? कुछ नहीं सर। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेने को बोल दिया, इसका और ले लो बेटा। ये पैदा हुए थे उस समय से लेकर मैंने आज तक की पूरी कहानी बता दी आपको। यानी आपके पीठ का जो निचला हिस्सा है, आपका पीठ का निचला हिस्सा, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है क्या? नको। स्पाइनल कॉर्ड तो आपके बीच बैक तक रह गया बेटा, बीच तक, नीचे तो ये वाला पार्ट आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। रुको जरा, व्हाइट पैच नहीं देखे, अब क्लियर आएगा। चलो ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड खेल लिया। सर सर वो पर्पल कलर का क्या है वो? ये हाँ स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है स्पाइनल नर्व, ठीक है। इंसान में निकलती है 31 पेयर्स, रैबिट में निकलती है 37 पेयर्स, ठीक है। और फ्रॉक का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्योंकि पढ़ाई नहीं जाता आजकल। तो इंसान में जो 31 पेयर्स हैं, कुछ तो अपने अपने सेगमेंट में निकल जाती है, जिनको जगह नहीं मिलती है वो स्पाइनल नर्व साइड में नहीं निकल के नीचे की तरफ ग्रो कर जाते हैं ऐसे झुंड, और एक घोड़े की पूंछ जैसा झुंड बना लेती है, देखो ऐसा। तो इसको, इस स्पाइनल नर्व के गुच्छे को नाम मैंने क्या दे दिया? कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा मतलब टेल, इक्वस मतलब घोड़ा, तो घोड़े की पूंछ जैसा। लो देखो, घोड़े की पूंछ जैसा दिखेगा। और बड़ा कर दूं? अब तो दिख रहा है घोड़े की पूंछ जैसा, बोलो हाँ। हाँ। ये हुई ना बच्चा वाली बात, कि टीचर ने जो बोला और आपने हमें मिला दिया, बट सच में आप इमेजिन करोगे तो ऐसे ही होती घोड़े की पूंछ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? यस सर। अब आपके यही नोट्स हैं बेटा, यही नोट्स हैं, डायग्राम को देखना। स्पाइनल कॉर्ड आपको टेंशन कभी नहीं देगा। अब आने दो 20 सेक्शन में क्वेश्चन टफ, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। और टफ अगर इस साल आएंगे तो मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, मैं इसके और आगे बढ़ सकता हूँ, बट अब अभी पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है आजकल। टफ आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इसके अंदर और डिटेल में चला जाऊंगा, कोई गल नहीं बेटा। चलो वापस इस पे आ जाओ।
अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी डायग्राम के थ्रू स्पाइनल नर्व्स। तो सब लोग हेडिंग क्या डाल लोगे बेटा? अब स्पाइनल नर्व्स। कौन से नर्व्स? स्पाइनल नर्व्स। देखो आपका जो नर्वस सिस्टम था वो दो टाइप का था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या था? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बनता है? ब्रांचेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो आप देख रहे हो ये ब्रांचेज, ये स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांच है कि नहीं? तो जितनी ब्रांच आपके सीएनएस से निकलेंगी, जितने भी फाइबर्स सीएनएस से निकलेंगे या जाएंगे, उन सबको आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। तो जो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम था, पीएनएस के दो टाइप थे, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक, एएनएस। इतना लिख के इसने छोड़ दिया एनसीईआरटी वाले ने, इसके आगे ज्यादा लिखा नहीं है। यानी उसने जिक्र तो किया स्पाइनल नर्व का, क्रेनियल नर्व का, लेकिन उसके बारे में कुछ लिखा नहीं, यानी सिलेबस में तो है बेटा। तो मैं आपको सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट थे, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। तो अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं आपको स्पाइनल नर्व, यानी वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। कितना अच्छा पॉइंट बता दिया मैंने, बोलो वाह वाह वाह। अरे ये भी कोई पॉइंट है क्या बोलने का? फिर भी बच्चे बोलते हैं वाह यार सर ने क्या पढ़ा दिया। इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे खुद अजीब लगता है, ये कोई पॉइंट ही नहीं है। नर्व्स which comes out from spinal cord is called spinal nerve। इंसान में, मनुष्य के अंदर इनका नंबर कितना होता है बेटा? 31 पेयर्स। कितना होता है? 31 पेयर्स। यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 62। 31 इस तरफ निकलेंगे पीठ के, इस तरफ निकलेंगे इस तरफ, और 31 इस तरफ निकलेंगे। तो टोटल क्या होगा? 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व। और देखो ये स्पाइनल कॉर्ड से निकले, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड ही है ना, उसी से निकल रही, देखो ये नर्व निकल रही है। तो हर एक स्पाइनल नर्व की दो रूट होती हैं, दो रूट होती हैं बेटा। एक रूट हो जाएगी पीछे की तरफ, एक हो जाएगी आगे की तरफ। तो इसको बोलेंगे पीछे वाली, इसको बोलेंगे आगे वाली। अब तो इस रूट का नाम मन से बना बेटा। ये कौन सा रूट हो जाएगा? डॉर्सल रूट या पोस्टीरियर रूट। और ये नेचर में कैसा होगा बेटा? सेंसरी। तभी तो ये रूट किस में गया था? डॉर्सल हॉर्न में गया था, क्योंकि डॉर्सल हॉर्न भी कैसा था नेचर में? सेंसरी। चोर चोर मौसेरे भाई। तो सेंसरी नर्व सेंसरी हॉर्न में जाएगा या मोटर हॉर्न में जाएगा? खुद ही सोचो यार, समझ गए? तो स्पाइनल नर्व की जो डॉर्सल रूट है, जिसको आप पोस्टीरियर रूट बोल सकते हो, वो नेचर में कैसी है? सेंसरी। और वो किस में धस जाएगा? डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। तो आपका जो टच था, ये टच अल्टीमेटली स्पाइनल नर्व के थ्रू गया, ये गया और यहां से इसमें चला गया। अब आई बात समझ में? तो जो आपका डॉर्सल रूट है बेटा, पोस्टीरियर रूट है, उस पर एक गैंग्लियन होता है, उसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। याद करो, जब मैं आपको स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन पढ़ा रहा था, मैंने बोला था मल्टीपोलर, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और बाइपोलर पढ़ाए थे मैंने आपको, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो जो मैंने आपको स्यूडो यूनिपोलर पढ़ाया था, मैंने वहां पर क्या बोल के छोड़ दिया था? डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ये है बेटा डॉर्सल रूट, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल रूट पर है। गैंग्लियन मतलब गुच्छा साइटोन का। तो ये गुच्छा बन गया ना गोल गोल, देखो मोटा सा, तो इसको मैंने बोल दिया ऐसा साइटोन का गुच्छा जो स्पाइनल नर्व की डॉर्सल रूट पे है। तो उसका नाम भी क्या बन जाएगा? इस रूट पर पाया जाने वाला गुच्छा, इंग्लिश में बोल दो बेटा डॉर्सल रूट गैंग्लियन, DRG। जबकि वेंट्रल रूट पर कोई गैंग्लियन नहीं है, सिर्फ किस पर होता है? ये डॉर्सल रूट पर होता है। तो स्पाइनल नर्व, ईच स्पाइनल नर्व हैविंग टू रूट, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट किसमें धसती है? डॉर्सल हॉर्न में। और डॉर्सल रूट नेचर में कैसी होती है? सेंसरी। और इस पर एक गैंग्लियन भी होता है, उसको बोलते हैं DRG, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। जबकि जो वेंट्रल रूट है, इसी को हम बोल सकते हैं एंटीरियर रूट। और ये कहां पे धसती है? वेंट्रल हॉर्न में। तो ये नर्व भी कैसी होगी? मोटर, क्योंकि वेंट्रल हॉर्न भी कैसे थे बेटा? फंक्शन में मोटर थे। ठीक है, तो ये दो नर्व है, दो रूट है नर्व के। तो एक डॉर्सल रूट और एक वेंट्रल रूट, दोनों
नर्व, दोनों रूट मिलके क्या बन गया? स्पाइनल नर्व। और ये स्पाइनल नर्व आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक छेद होता है, उससे बाहर निकल के आते हैं। इस छिद्र को बोलते हैं, इस ओपनिंग को बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ये छेद बना के बताऊं प्रैक्टिकली? हाँ सर। चलो बना के बताता हूं मैं बेटा, मत टेंशन लो। देखो बेटा, रुको जरा, मैं बनाता हूं। बन गया। ओ रुक जाओ यार, लग और गई मेरे में। वो हाथ से फिसला, मैंने पकड़ा तो उसकी हड्डी चुभ गई। खून तो नहीं निकला, वरना मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता। ओके, कैसे बनेगा ये? हाँ बन गया। देखो एक वर्टिब्री दिख रहा है आपको साइड से, तो यहाँ पे देखो ये गड्ढा सा, देखो गड्ढा, ग्रूव दिख रहा है ये साइड में, ये ठीक है। दूसरे में भी ऐसे देखो, ऐसा है। दूसरा भी कैसा बेटा? ऐसा गड्ढा सा है। इन दोनों के गड्ढे मिलके साइड में एक छेद नहीं बन गया बेटा? देखो साइड में, आप देखो साइड में एक छेद नहीं बन गया? ये अरे बोल दो बच्चा पार्टी। हाँ हाँ सर। Yes, sir. देखो ये छेद की बात नहीं कर रहा, ये तो क्या है? न्यूरल कैनाल है। इसमें क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अंदर? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलेगा बेटा? मैं स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे डाल के दिखाता हूं आपको। ये जो डिजिटल मार्कर खराब वाला है, इसमें पॉइंट नहीं है। ये क्या हो गया आपका? स्पाइनल कॉर्ड, समझ गए? अब स्पाइनल कॉर्ड में ये जो यहां पर छेद बन रहा है बेटा, देखो ये दो वर्टिब्रा के बीच में छेद बना, ये छेद यहां से निकलेगी आपकी ये पेन क्या? स्पाइनल नर्व, ये निकल आई। समझ गए? मैं Yes, स्पाइनल sir. कॉर्ड को हटा दूं थोड़ी देर के लिए? ये हटा दिया मैंने। अब मैं स्पाइनल नर्व को निकाल रहा हूं, देखो साइड से। निकल आया? हाँ Yes, सर। sir. यही छेद है बेटा, ये यही छेद है बेटा, ये सोच लो, बोल दो हाँ। यही छेद ऐसे बन जाता है, मैंने ये बना के भी दिखा दिया। तो हर एक स्पाइनल नर्व के दो रूट थे, यानी स्पाइनल नर्व के दोनों रूट फ्यूज होके क्या बनाएंगे? स्पाइनल नर्व। और ये स्पाइनल नर्व दो वर्टिब्री के बीच में जो गैप बनेगा, ऐसे बनता है बेटा। देखो ऐसे बन गया इसके बीच में, दोनों के बीच में। एक में ऐसा गड्ढा होता है, एक में ऐसा होता है, दोनों मिलकर ऐसा गड्ढा बना देते हैं बेटा ये। तो ये होता है आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, और इससे स्पाइनल नर्व बाहर निकल आएगी, और बाहर निकल के इसकी दो ब्रांच हो जाएंगी मेनली। ये हो जाएगी रेमस डॉर्सैलिस, और ये हो जाएगी रेमस वेंट्रलिस। रेमस डॉर्सैलिस आपकी पीठ को सप्लाई कर देगा, सिर्फ पीठ को, और बाकी के बचे हुए बॉडी को कौन सप्लाई कर देगा? रेमस वेंट्रलिस। तो स्पाइनल नर्व की रूट कितनी थी? दो। ब्रांच मेनली दो है, पर एक तीसरी भी रहती है, रेमस कम्युनिकेनिस। ये सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बनाने में हिस्सेदारी करती है। बट मेन ब्रांच कितनी हो गई इसकी? दो। रेमस डॉर्सैलिस आपके बॉडी के डॉर्सल पार्ट को सप्लाई करेगा, और रेमस वेंट्रलिस आपके बॉडी के वेंट्रल पार्ट को, लेटरल पार्ट को और हाथ पैरों को सप्लाई कर देगा। यानी आपने अगर हाथ को टच किया तो ये यहां से जाएगा रेमस वेंट्रलिस से, ऐसे ऐसे जाएगा। अगर आपने पीठ को टच किया यहां पर, तो ये टच कौन लेके जाएगा? रेमस डॉर्सैलिस लेके जाएगा। आपके पेट में आगे किसी ने पिंच कर दिया, तो वो कौन लेके जाएगा? रेमस वेंट्रलिस लेके जाएगा। तो कुल मिलाकर ये स्पाइनल नर्व सेंस को भी लेके जा रही और ऑर्डर को भी लेके आ रही। तो ये नेचर में मिक्स हुई कि नहीं हुई, बोलो जरा। सो स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर। ये दोनों की तरह काम करती है बेटा। स्पाइनल नर्व सेंसरी की तरह भी काम करती है और मोटर की तरह काम करती है। इसलिए स्पाइनल नर्व नेचर में कैसे होते हैं बेटा? मिक्स्ड होते हैं। ये दोनों की तरह काम करता है। ये आपका स्पाइनल नर्व हो गया। क्या दिक्कत है आपको? अब ये जो रेमस वेंट्रलिस है, ये आप में बहुत अलग अलग टाइप की प्लेक्सेस बनाती है, और उन प्लेक्सेस से मेन नर्व निकलता है। जैसे हाथ में निकलता है रेडियल अल्नर नर्व निकलता है, इधर फीमोरल नर्व निकलता है। अगर आपने ऑपरेशन करते समय उन नर्व को काट दिया तो उतने हिस्से का पैरालिसिस हो जाएगा। इतना सुन के छोड़ दो, बाकी पढ़ाने के लिए तो बेटा बहुत कुछ होता है, बट इतना आपका काम चल जाएगा। तो आज मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ा दिया, साथ में स्पाइनल नर्व भी पढ़ा दिए। तो दो रूट होती हैं और दो ब्रांच होती है, और जिस छेद से निकलती है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, और डॉर्सल रूट पर एक गैंग्लियन होता है। बस ये कहानी है। ये दोनों भाई भाई है सेंसरी, ये दोनों भाई भाई है मोटर। ये सेंट्रल कैनाल है,
आ गया समझ में? तो सोमैटिक Yes, नर्वस sir. सिस्टम का ये हो गया स्पाइनल नर्व। अब दूसरा पार्ट है क्रेनियल नर्व, उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मेरे पास एक स्लाइड है, उससे आप घर पे याद करते रहना बेटा, ये, क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा ही नहीं है, तो इसका फोटो ले लेना। मैं थोड़ी सी ट्रिक दे देता हूं आपको। वो क्या पूछते हैं आपसे, देखो टोटल होते हैं बेटा 12। टोटल कितने होते हैं? 12, 1 से लेके 12। तो पहली होती है आप में ऑल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक, तीसरी ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लॉसल। ये 12 होते हैं। अब वो क्या पूछता है, कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटर होती है? तो ये सेंसरी है, ये सेंसरी है, ये मोटर एंड सेंसरी मतलब मिक्स है। अरे इसने गलत लिखा है, ये सिर्फ मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं बेटा, जिसको जो करना है वो करते रहना। ऑक्लोमीटर भी मोटर है बेटा, सेंसरी नहीं है। ट्रोक्लियर कैसी है? ये भी मोटर है, सेंसरी नहीं है बेटा। ट्राइजेमिनल मोटर एंड सेंसरी यानी मिक्स है, तो मिक्स की जगह मैं एम लिख दूं। अब्डुसेंस ये भी बेटा मोटर है, गलत लिखा है इसने, सेंसरी एंड मोटर। फेशियल कैसी है? मिक्स, सेंसरी भी और मोटर है। वेस्टिबुलोकॉक्लियर क्या है? सेंसरी है। ग्लॉसोफेरेंजियल कैसी है? मिक्स है, बिल्कुल सही बात है। वेगस कैसी है? मिक्स है, मोटर एंड सेंसरी। और जो आपका एसेसरी है वो सिर्फ बेटा मोटर है, और जो हाइपोग्लॉसल है वो भी सिर्फ मोटर है। ये पता नहीं इसने क्यों लिख डाला है गलत। और किस किस ऑर्गन को सप्लाई करता है, यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है। तो इसकी मैं एक ट्रिक दे दूं क्या, जिससे Yes, मैं sir. याद करता हूं? क्योंकि वो पूछता है चौथे नंबर की क्रेनियल नर्व का नाम बताइए, तो आपको सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। सो प्लीज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट कलर से इसकी ट्रिक बना रहा हूं। लिख दूं इनके सामने, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख दूंगा तो आपको याद हो जाएगा, फिर आगे स्क्रॉल करता जाऊंगा। तो पहली अपनी ट्रिक को मैं कहाँ लिखूं? ट्रिक के लिए मैं इधर लिखता हूं पहले, तो याद करना बेटा अभी के अभी। ओ, ओ, 3 बार ओ कर दो। किसी को हम गुदगुदी नहीं करते, ओ ओ ओ 3 बार करना है। ओ, तो, टच एंड फील। अब तुमको लग रहा है पता नहीं किसी इंसान को टच कर रहा हूं, तुम्हारी तो सोच ही खराब है। ओ तो टच एंड फील, मैं तो हरी सब्जी को टच कर रहा हूं और फील कर रहा हूं। जब हमारे कॉलोनी में सब्जी वाला आता है तो हम जो लौकी और तोरई रहती है उसको ऐसे टच करके नहीं देखते हैं, सॉफ्ट है हार्ड है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं बेटा? चलो रहने तो, सब्जी तो तुमने ली होगी, तुमसे सब्जी तो मंगवाते होंगे घर में। Yes, sir. Yes, sir. तुम सोचो हम तो प्रिंस हैं प्रिंसेस, ऐसा नहीं है। सब्जी लेने नहीं गए कभी? तो लौकी Then, को हम दबा के नहीं देखते ऐसे सॉफ्ट है क्या हार्ड है? Yes, sir. लेकिन मुझे उन पे गुस्सा आता है जो नाखून लगा के देखते हैं। ऐसा करते कि नहीं करते बहुत से लोग? सच बोलना, झूठ मत बोलना मुझसे। सर देखा नहीं कभी। अरे नाखून लगा देखते देते हैं, पर गलत है यार। मतलब आपको अगर सब्जी को पता करना है तो नाखून लगा के देखते हैं। तो जो लास्ट में परचेज करता होगा उसको बहुत नाखून नाखून में पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्फेक्शन आता है। जरूरत क्या आपको ऐसे ऐसे करके देखने की? भाई ले लो ना यार, थोड़ी हार्ड होगी, अच्छे से बॉईल कर लेना। पर लोगों की आदत है दबा दबा के देखेंगे सब्जी कैसे दी, तो एक बार ऐसे कोई नहीं बोलता भैया सब्जी देना, पकड़ के एक बार दबा के देखेंगे उसको, क्या मिल जाता है उसमें तुमको? आप इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर रहे हो। पर ये बात मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है कि गलत है? आपने कभी बगैर सब्जी को टच किए लिया क्या? एक बार ऐसे देखा नहीं हो। टमाटर भी मतलब टच जरूर करेंगे कैसा है, कारले टच जरूर करेंगे। अरे देख लो ना कैसे है। मैं सही बोलता हूँ कि गलत बोलता हूँ, पहले इतना बोल दो। Yes, sir. आर्यन भाई, तुम बहुत दिनों बाद आते जाते रहे, तुम ही बताओ सब्जी को आप टच करके लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हैं सर। जबकि पता है हम ऐसे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे हैं। सोचो ना, किसी ने बाल खुजली की होंगे, भैया लौकी कैसे दी, कोई ऐसे भी करके आएगा भैया लौकी कैसे दी। कुछ लोग तो इतने महान हैं, भैया गिलकी कैसे दिए, आलू बटाटा कैसे दिए। तो मुझे लगता है कि सब्जी वाले को टच नहीं करने देना चाहिए, या जो ग्लव्स होते हैं उनको पहन के करना चाहिए। चलो इतना भी ठीक है, पर जो नाखून गड़ाते हैं उसमें वो बहुत गलत है। तो कुछ लोग सब्जी पे पानी डालते हैं, स्पाइनक पालक पर मेथी पर, जैसे वो बेहोश पड़ी हो।
अच्छा आप बताओगे पानी क्यों डालते हैं पालक के ऊपर ऐसे बार बार? फ्रेश दिखने के लिए। जब हम बेहोश होते हैं ना तो हम पे पानी डालते हैं बेटा होश में आ जा। तो सब्जी फ्रेश देखे मतलब होश में आ जाए। चलो, तो मैं सब्जी को टच करने की बात करूं, बच्चे सोच रहे थे ओ ओ टच। आपको टच करने की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं क्योंकि आपकी सोच अलग हो सकती है, मैं सब्जी की बात कर रहा हूं। तो ओ ओ ओ तो टच एंड फील, फील करो बेटा सब्जी को। वेरी ग्रीन वेजिटेबल ये है, मैं इसकी बात कर रहा था। अभी कभी ट्रिक को बोलो बेटा, अभी कभी याद करवाता हूं। ओ ओ ओ पढ़ो जरा। ओ ओ ओ तो टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल ये है। मेरे साथ बोलोगे, लास्ट टाइम आपको याद हो जाएगा। बोलो ओ। पूरा सस्पेंस ही खराब कर दिया। चलो मैं बोलता हूं। ओ मतलब ऑल फैक्टरी, ओ मतलब ऑप्टिक, ओ मतलब ऑक्लोमोटर। अब तुम बोलोगे 3 बार ओ आ रहा तो पहले क्या बोले? देखो पहले नाक से स्टार्ट करना है। पहले आएगी आपकी नाक, फिर आएगी आंख, तो ये हो जाएगी ऑल फैक्टरी जो आपकी स्मेल को लेके जाएगी। ऑल फैक्टरी नर्व हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा आपका ऑप्टिक नर्व, जो आपको मैं देख रहा हूं ना, इस देखने को आपके ब्रेन तक लेके जाएगा। तो ऑल फैक्टरी सूंघने को लेके जाएगी, ऑप्टिक आपकी विजन मतलब इमेज को लेके जाएगी, ये ऑक्लोमोटर है, ये आपको आंखों को घुमाती है। देखो ये, अगर ये खराब होगी तो आप बांगा बन जाओगे। अब कौन से बांगा बन जाओगे वो मैं तब बताता जब मैं आपको ये बताता कि आई मसल्स कितने टाइप के होते हैं और किसको अफेक्टेड करेगा। बट ये थोड़ा सिलेबस के बाहर हो जाएगा फिलहाल तो, पर आगे चल के बात करूंगा। तो ये ऑक्लोमोटर आंख के 6 मसल्स होते हैं, मैं 4 को घुमाता है। तो आई बॉल आप आंखें घुमाते हो ना ऊपर नीचे ऐसे, देखो ये, समझ गए? तो अगर इसमें दिक्कत आ गई तो आप हो जाओगे बांगा। अब है ट्रोक्लियर, ये भी आई बॉल को घुमाता है। अगला एंड इस होता है आब्डुसेंस, ये भी आपकी आंख को घुमाता है। ये 3 क्रैनियल नर्व तो आपकी आंखों को ही सप्लाई करती हैं कि आप गलती से बांगा ना हो जाओ। ऊपर वाले ने कितना याद रखा अपनी आपकी खूबसूरती का, शुक्रिया अदा करो उसका। फील मतलब होता है फेशियल, जो आपके चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन है, स्लाइवरी ग्लैंड है, दांतों का ठंडा गर्म लगना, स्लाइवरी सिक्रेशन, इन सबको कंट्रोल करता है फेशियल नर्व। एक होता है वी, यहाँ पे वी से मतलब है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ये आपके कान से लेके जाती है। और वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्टिबुलो मतलब बैलेंस बनाती है और कॉक्लियर मतलब सुनने का काम करती है। तो जब भी आप चक्कर खाते हो तो आपको स्पिन करने पर चक्कर आते कि नहीं आते हैं, वो इस नर्व का काम है, वो कंट्रोल करता है। या झूले में ऊपर नीचे होते हो, जो जाइंट व्हील होता है, नीचे आते हो तो अजीब सा नहीं लगता, चक्कर से आते कि नहीं आते हैं? या आप हाँ ऐसे सर। स्पिन करते हो आपको चक्कर आते कि नहीं आते हैं? वो चक्कर को ये रेगुलेट करता है, सुनने का भी काम करता है। ठीक है। ग्रीन मतलब ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लॉसो मतलब टंग, फेरेंजियल मतलब फेरिंक्स, ये भी मुंह वाले हिस्से को सप्लाई कर देगा, ये मिक्स हो जाएगा। अब है वी, वी मतलब वेगस, वेगस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके हार्ट को भी सप्लाई करता है, बहुत जगह सप्लाई करता है। आपके जो पेट में ऑर्गन्स हैं आपके, उनको भी सप्लाई करता है, लंग्स को भी करता है। ठीक है, ये मतलब एसेसरी, और है मतलब हाइपोग्लॉसल, ये हाइपोग्लॉसल आपकी जीभ की ट्विस्ट करता है। देखो ये, अगर आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व खराब हो जाए तो आपकी टंग प्रॉपर ट्विस्ट कर पाएगी क्या? तो आप क्लियर बोल पाओगे? तो आप हो जाओगे तोतले, क्योंकि जीभ की ट्विस्टिंग से आप डिसाइड करते हो आप कैसा बोलोगे। देखो ये, मैं जीभ को बिना मूव किए बोल नहीं पाऊंगा, बोल पाओगे आप क्या? तो जैसे ही इसकी हाइपोग्लॉसल खराब हो गई, वो बोलेगा त्यों तल थलता लेतल है त्या, तू डाले क्या मेरे तो इतू ती पे बेतालते ले जाना। ऐसे लोग बात करते ना कई बार, हेरा फेरी में नहीं बोलता, वो ब्लेन आता है तुप, थबलो तुप, ये इसकी प्रॉब्लम थी उसको। तो ओ ओ टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल, ये है इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको 2 मिनट में ये बता देता हूं, घर पे पढ़ते रहना। देखो, एक ओ मतलब, एक ओ मतलब ऑल फैक्टरी, तो उसको मैंने बोल दिया ओ एच ओ। दूसरा ओ मतलब ऑप्टिक, तीसरा ओ मतलब ऑक्लोमोटर, ओ ओ तो मतलब ट्रोक्लियर, टो और ट्रो, ओ ओ तो टच, टच मतलब ट्राइजेमिनल, एंड
abducens, feel, facial, very, vestibulocochlear, green, glossopharyngeal, वेरी ग्रीन, वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब वेगस, ये मतलब एसेसरी है, मतलब हाइपोग्लॉसल। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा क्या, जो आपकी ऑल्फैक्टरी है वो सेंसरी है, ऑप्टिक आपकी सेंसरी है, ऑक्लोमोटर आपकी मोटर है, मोटर मतलब कोई काम करना, और ट्रोक्लियर मतलब मोटर है, ये ट्राइजेमिनल मिक्स है, मोटर भी और सेंसरी भी है। अब्डुसेंस आपकी मोटर है, फेशियल आपकी मिक्स है, मोटर एंड सेंसरी, वेस्टिबुलोकॉक्लियर आपकी सेंसरी है जो सुनने का काम करती है, ग्लोसोफ्रेंजियल आपकी मोटर है, सॉरी मिक्स है, मोटर एंड सेंसरी, वेगस आपकी मिक्स है, मोटर एंड सेंसरी, एसेसरी आपकी मोटर है अकेली, हाइपोग्लोसल आपकी मोटर है, यही हाइपोग्लोसल आपकी जीभ को घुमाता है, देखो ये, ठीक है। क्या काम करता है ये इधर है, बट काम को मत देखना, उनके नाम से आप काम कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो और आज का लेक्चर मैं खत्म कर देता हूं बेटा। ये काम को आप भले ही मत लो, एक बार ले लो इनका स्क्रीनशॉट, फिर आप फंक्शन को अगर भूल भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चा पार्टी, छोड़ू लेक्चर, लास्ट में लेता हूं। यश पाटिल के काफी देर से कुछ चैट पड़े हुए हैं। टेस्ट बट को भी वेगस नर्व सप्लाई करता है, मर्जिना। कुछ चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है, टेस्ट बट को ग्लोसोफेरेंजियल जाता है और फेशियल जाता है मेनली, वेगस भी जाता है, आपकी जो टेस्ट बट जीभ के फेरेंजियल रीजन में उनको सप्लाई करता है वेगस, और जो आगे के टेस्ट बट है ये इनको करता है ग्लोसोफेरेंजियल और आपका फेशियल। नहीं प्रथम सिलेबस का ऐसा कुछ नहीं कम किया है, होगा तो हम बिल्कुल बात करेंगे। चलिए बच्चों, लास्ट कमेंट दो मुझे, श्रद्धा जायसवाल, यस सर। के टफ लगा? नो सर। समृद्धि पंडित, यस सर। यस पाटिल, ऐसा समझा मेरे को सर, मैंने एक क्वेश्चन भेजा है। अभी अभी मैं लास्ट में टाइम देता हूं। अदिति, यस सर समझा। आलोक, समझा सर। आर्यन, आर्यन समझा सर, समझा सर। पर रेगुलर नहीं हो बेटा, क्योंकि अभी तूने 20 से ज्वाइन किया तो हो सकता है तुमको टफ लगा हो, बट रिकॉर्डेड लेक्चर देखना आपको समझ में आ जाएगा। डिम्पल, जी सर। समझा सर। कामाक्षी, हो सर समझ लो। कामाक्षी बड़ी आराम से जवाब देती है, ओ सर समझ गया। माही, माही, माही बेटा तबीयत कैसी, चांगला आहे तुम्ही? पल्लवी, यस सर समझा। मयूरी, प्रथमेश, यस सर। श्रद्धा पाटिल, सर समझा। सुमित, समझा सर। अनीशा, यस समझा। वासु, समझा सर। हर्ष विषय का तो माइक की पता नहीं है। चलो तो फिर मिलते हैं बाद में। बाय बाय। सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।